तो देखिए, अगर आप डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं। एक चीज़ तो होती है कि अगर आपको कोई कुछ सजेस्ट कर रहा है, आप किसी की वीडियो देख रहे हैं तो वो जो बताता है आप उसको फॉलो नहीं करते हैं। आपके मन में कहीं न कहीं होता है यार ये क्या ही काम करेगा, बट ऐसा नहीं होता। आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा। कोई बताता है, बुक सजेस्ट करता है, कोई मेडिटेशन बोलता है, कोई अफ़र्मेशन बोलता है, या कोई इंसान कुछ भी आपको सजेस्ट कर रहा है उसको ट्राई तो करो। बैड हैबिट्स ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में रह के लोग ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी। लेकिन जो अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है आप उसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, आप जाके कमेंट सेक्शन में जाके देखते हैं कि किसकी डिप्रेशन ठीक हुई, किसकी नहीं। तो बहुत सारे लोग लिख देते हैं कि मैं तो 2 साल से डिप्रेशन में हूँ, मैं तो 4 साल से हूँ, मेरा तो अभी तक ठीक नहीं हुआ। आपको नहीं पता कि वो डिप्रेशन में है भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नॉर्मली थोड़ा बहुत टेंशन होता है, उसको डिप्रेशन समझ लेते हैं। तो वो जाके कमेंट करते हैं मैं इतने साल से डिप्रेशन में हूँ। और एक और चीज़ होती है कि आपके कर्मा और उसके कर्मा अलग हैं। आप नहीं जानते हैं कि उसके कर्म क्या हैं। हो सकता है उसने बहुत बुरा कर्म किया हो तो उसका रिटर्न उसको आया हो, तो फिर वो जल्दी डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल सकता ना। बट आपके कर्म अच्छे हैं, आपने किसी का बुरा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में डिप्रेशन अगर आया भी है तो उसका वजह ये होता है कि आपका ये टर्निंग पॉइंट है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में डिप्रेशन या मेंटल स्ट्रेस कुछ ना कुछ आता है तो वो उनका टर्निंग पॉइंट बन जाता है। उसके बाद वो लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। बहुत लोगों का ऐसा आप देख सकते हैं, ऐसा होता है। तो आखिर क्यों ऐसा होता है? तो जिनके कर्म बुरे नहीं होते हैं अक्सर, लेकिन उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है क्योंकि उनके कर्म बहुत अच्छे होते हैं, उनकी किस्मत में बहुत आगे जाना लिखा होता है, तो वो सीधे सीधे तो नहीं जाएंगे ना उधर। तो फिर भगवान को उनके लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम डालनी पड़ती है कि नहीं, तुम्हारा रास्ता इधर है, इधर चलो, तुम्हें करियर में, लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ अचीव करना है। तो ऐसा भी होता है। और मान लेते हैं आपके थोड़े बुरे कर्म रहे भी हैं, पास्ट के या पिछले जन्मों के कुछ रहे भी हैं, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसका रिटर्न बैक कर्म आपको दे रहा है। तो कोई बात नहीं, हम मेरा ही कर्म है। जैसे आप साधु संत प्रेमानंद जी को सुनते हुए, बोलते हुए आपने सुना होगा कि अगर कोई बुरा फेज़ आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारा ही कर्म होता है, तो उसको चुपचाप सह लो। क्यों बोला जाता है चुपचाप सह लो? कि अगर हम चुपचाप नहीं सहेंगे ना अपना कर्म का फल समझ के, तो उसमें किसी और के सजेशन से इंसान और कुछ ना कुछ बुरा स्टेप ले लेता है, बुरा कर्म कर देता है। जैसे बहुत लोग ड्रिंकिंग स्टार्ट कर लेते हैं या कुछ ना कुछ गलत लोग करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लूप बन जाता है। एक बुरे कर्म का फल भुगत रहे हैं, फिर से बुरा किया, फिर उसका फल आएगा, ये लूप बन जाएगा और इससे आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए अगर आप डिप्रेशन में, मेंटल स्ट्रेस कुछ भी ऐसा है आपको, तो कोई भी आपको कुछ सजेस्ट कर रहा है तो उसको फॉलो करनी चाहिए आपको। एंड दूसरे का मत देखिए कि दूसरा कोई अगर डिप्रेशन में उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है 2 साल, 4 साल, 5 साल से, तो मैं भी नहीं निकल पाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके कर्म अलग हैं, आपके कर्म अलग हैं। वो नहीं निकल पा रहा, उसके कुछ रहे होंगे प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से वो नहीं निकल पा रहा। या फिर हो सकता है वो बस लोगों की वीडियो देख रहा हो, अप्लाई कुछ भी नहीं कर रहा हो। वरना इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो आप अगर पढ़ोगे तो अगर एक दिन में आप मतलब 10-15 पेज ही पढ़ लो तो बहुत रिलैक्स फील होता है, आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं, कैसा भी मेंटल स्ट्रेस हो। तो अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है, आपका ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। एंड कोई आपको कुछ सजेस्ट कर रहा है तो उसको ट्राई करिए। किसी की सुनिए मत, कह रहे काम नहीं करता, ऐसा नहीं होता है। आप खुद से ट्राई कीजिए। कोई बोल रहा है बुक पढ़ो तो उसको पढ़ो, क्योंकि बुक पढ़ना, देखो मैं भी ऐसी थी जो सिलेबस में बुक्स रहता है पढ़ाई के लिए, हमारे एजुकेशन के लिए, उसके अलावा मैं कोई बुक्स नहीं पढ़ती थी। बट जब पढ़ा दिन समझ आता है कि बहुत रिलैक्स फील होगा आपको मेंटल स्ट्रेस से, हर चीज़ में बहुत आप बहुत पीस फील करेंगे, शांति शांति अनुभव करेंगे। तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो किताबें पढ़िए, कोई बोलता है मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, एफर्मेशन कीजिए, तो ये सब आप ट्राई करो। जैसे अब मेरे वीडियोस पे काफ़ी लोग, एक वीडियो मेरा डिप्रेशन वाला अच्छा चल रहा है, उस पर काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में बाहर नहीं निकल पा रहा। तो या तो आप रीज़न कमेंट करो, अगर कर सकते हैं तो मैं उसको आपको रिप्लाई कर दूँ कि ये ऐसे ठीक होगा। या फिर अगर आप कमेंट पर्सनल है, कमेंट नहीं कर सकते आप, मैंने अपने चैनल के प्रोफाइल में 1-on-1 का लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं। तो आप अगर रीज़न बताओगे तो समझा सकता है इंसान। अगर ऐसे मैं जनरलाइज्ड में समझाऊँ, मैंने समझा भी रखा है अदर वीडियोस में, तो लोग आप अपनी प्रॉब्लम से कोरिलेट करना चाहो तो कोरिलेट कर भी सकते हैं, बट ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि अभी इन चीज़ों
कर्मा से रिलेटेड चीज़ें समझने में वो नए हैं थोड़ा, तो डिटेल में अगर बताओगे तो मैं डिटेल में कमेंट करके आपको रिप्लाई कर दूँगी, या फिर आप वन सेशन बुक कर लेना जैसा ठीक लगे। तो इसलिए ना कोई भी कुछ सजेस्ट कर रहा है तो उसको फॉलो कीजिए, हर चीज़ से आप निकल सकते हैं। जैसे बच्चे गलती करते हैं तो पेरेंट्स माफ़ कर देते हैं, तो वैसे ही अगर आपने बहुत बड़ी गलती भी करी है, हो भी गया, कोई बात नहीं, उसका फल कभी ना कभी तो आपके सामने आएगा। बट ठीक है, ऐसा नहीं फल हम भुगत लेंगे फिर हमारे साथ सब अच्छा होगा। और फल भुगतने का आसान तरीका होता है नाम जप करना। अगर नाम जप करेंगे आप तो फल भुगतने में आसानी हो जाती है। फिर अगर आपके बहुत बुरे कर्म रहे हैं, आप जानते हैं, और नहीं तो जिनके बुरे कर्म नहीं हैं, जिन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया है, वो मतलब अपनी शांति के लिए बुक्स पढ़ें। मैंने अदर वीडियोज़ में बुक्स सजेस्ट भी कर रखी है। एंड देन कहीं ना कहीं आपका ये टर्निंग पॉइंट है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है, आप करियर में मतलब हर तरह से बहुत आगे जाने वाले हैं, तो आपका टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। तो इसलिए अब ज़्यादा टेंशन ना लें, जो भी मैं बुक्स वगैरह सजेस्ट करती हूँ उसे पढ़ें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो आप कमेंट कीजिए, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।